पर प्रभु पूर्ण हो सब काज। मात भवानी सरस्वती पदवत हो बारंबार। आकर कंठ विराजिए नमन करो शत बार। मात पिता गुरु देव की विनय करो कर जोर। ब्रह्मा विष्णु महेश सम कृपा करहो बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सर्वप्रथम 13 तारीख की इस पावन पवित्र बेला पर धाम कन्हवारा में विराजमान माता भगवती माँ काली एवं हम सभी के बीच मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में मैं सहस्त्र कोटि नमन वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आप सभी माँ के भक्तों से सादर जय भवानी की। जय भवानी की। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं आप सभी के बीच में इस विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ कि मानव कौन है और मानव का धर्म क्या है। क्योंकि आज इस देश में, इस समाज में अनेकों धर्म हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों परंपराएं हैं। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास के अनुसार ईश्वर की आराधना करता है। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा तो कोई चर्च जाता है। अर्थात हर मनुष्य अपने अपने मार्ग से परमात्मा तक पहुँचने का प्रयास करता है। लेकिन भक्तों, इन सभी धर्मों के ऊपर भी एक धर्म होता है। कौन सा धर्म? मानव का धर्म, जो इन सभी धर्मों के ऊपर होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव कौन है। क्या केवल मनुष्य का शरीर धारण कर लेना ही मानव कहलाना है? नहीं, मानव वो नहीं जो केवल शरीर से मानव दिखता है। मानव तो वो है जिसके अंदर मानवता जीवित हो, जिसके हृदय में दया हो, जिसकी वाणी में करुणा हो, जिसके व्यवहार में ममता हो और जिसके जीवन में प्रेम हो। जिस व्यक्ति के अंदर यह सारे गुण हैं, वही मानव कहलाने का अधिकारी है। अब बात करते हैं मानव धर्म की। तो मानव धर्म किसी एक जाति, किसी एक पंथ या परंपरा तक सीमित नहीं है। मानव धर्म हमें जोड़ता है, संगठित करता है और हम सभी के अंदर एक समानता का भाव जागृत करता है। मानव धर्म हमें सिखाता है कि हम अपने हृदय में दया रखें, समस्त जीवों के प्रति प्रेम भाव रखें, किसी का दिल ना दुखाएं, दुखियों का सहारा बने, सेवा करें। लेकिन भक्तों, आज की स्थिति क्या है? आज मनुष्य धर्म के नाम पर बंट गया है, जातियों में उलझ गया है और एक दूसरे को छोटा बड़ा साबित करने में लगा हुआ है। अरे यह धर्म, ये जातियाँ, ये पंथ, ये परंपराएं, यह सभी तो बाद में बने हैं। इन सब से पहले हमारी पहचान क्या है? मानव की है। इन सब से पहले हमारी पहचान मानव की है। हम सभी के अंदर एक ही परमात्मा का अंश विद्यमान है। तो जब परमात्मा एक है तो हम सभी अलग अलग कैसे हो सकते हैं? उस परमात्मा ने तो हम सभी को यह दुर्लभ मनुष्य का जीवन दिया है, जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि दुर्लभ मानुष जन्म है, मिल ही न बारंबार। यह मनुष्य का जीवन
बड़ा ही दुर्लभ कहा गया है, यह बार बार नहीं मिलता, बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। लेकिन भक्तों, विचार करने की बात है कि क्या हम सभी इस दुर्लभ जीवन को पा करके उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं? आज का मनुष्य नशे में डूबा हुआ है, मांसाहार में लिप्त है, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसी नाना प्रकार की बुरी आदतों में फंस करके धीरे धीरे अपने इस अनमोल जीवन को नष्ट करता जा रहा। क्या यही मानव जीवन का उद्देश्य है? क्या इसी के लिए हमें यह दुर्लभ जीवन मिला हुआ है? नहीं, हम सभी को तो यह जीवन इसलिए मिला है कि हम स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने, परमात्मा से जुड़े, भक्ति करें, साधना करें, उपासना करें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, शुद्ध बनाएं और मानवता का संदेश फैलाएं। सच्चा मानव वही है जो अपने आचरण से दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, जो अपने जीवन को सच्चाई, करुणा और प्रेम से भर दे, जो हर जीव में भगवान को देखे। अगर हमारे अंदर दया, ममता, करुणा और प्रेम जागृत हो जाए, तभी हम सच्चे अर्थों में मानव कहलाने के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए आइए आखिरी शब्दों में हम सभी भक्त मिलकर के यह संकल्प करते हैं कि हम भेदभाव को छोड़ करके प्रेम का मार्ग अपनाएंगे। हम अपने इस अनमोल जीवन को व्यर्थ नहीं गवाएंगे, बल्कि इसे सेवा, साधना और सत्कर्मों में लगा करके सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे।